कॉलिंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और जैसे हमने आपसे जिक्र किया था कि आज से प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और आज कुछ सियासी जो यहाँ की क़यादत है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की, उनको भी शामिल करेंगे। लताफ़ सिद्दीकी साहब तो हमारे साथ हुआ ही करते हैं, कैनेडियन इश्यू न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। और आज मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे लताफ़ साहब। खुशामदीद आपको भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मेरे साहब तहरीक इंसाफ के वाले से कुछ बात करेंगे। आज हमने सिस्टम ये किया है कि अभी तहरीक इंसाफ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी दरमियान में लाएंगे। कोशिश ये की कि अलग अलग नुक्ता नज़र जो आ जाए, इकट्ठे जब बैठते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी सी ऐसा, ये तो नहीं कहते तलखी हो जाती है, लेकिन जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है थोड़ा सा आ जाता है। तो आप सब मेरे साहब से बात करने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अब जो सिचुएशन है आज से बस एक हफ़्ता ही बाकी है, तो क्या फोर्सी हो रहा है? मतलब ये नहीं मैं कहता प्रेडिक्ट करें कौन जीतेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है स्पेशली अब जो बलूचिस्तान में और आज कराची में ANP के पिछले दिनों कल परसों शायद एक जो उम्मीदवार थे वो 6 साल बच्चा था उनका, उसके साथ जो है उनको शूट किया है। तो अब ये सिचुएशन जैसी भी है, आर्मी चीफ ने भी बता दिया, यानी कि इलेक्शन तो अब होने ही होने, इसमें तो कोई चांस नहीं है ना होने का। जी देखिए, बात क्या होती है कि प्रेडिक्शंस तो बहरहाल अपनी अपनी जगह हैं और लोगों ने बात की है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अगर टेलीविज़न में देखता हूँ थोड़े बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन वो शायद ये कह रहे हैं कि इमरान खान को एज है किसी जगह। तो मैं मुख्तसरन एक अपना बता देता हूँ, उसके बाद अगर कोई और तज्ज़िया निगार हैं, हुदबाई का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ नेशनली जीतेंगे। और जबकि आपने देखा होगा कि एक और तज्ज़िया निगार नजम सेठी जो टेलीविज़न के थे और डेली टाइम्स के पब्लिशर भी हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो ये कह गए थे कि 3 पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, उनके पास 172 सीट्स हैं जो उनको चाहिए। तो ये सारे के सारे बड़े अच्छे लोगों के तज्ज़िये हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो एक हफ़्ता ही रह गया है और एक हफ़्ते के अंदर आपको सबसे रिज़ल्ट आ जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का जो बात मुझे नज़र आ रही है ज़ाती तौर पे वो ये है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन इस पर आपके इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि कोalition कैसे बनेगी। और पाकिस्तान के तज्ज़िया निगार बहुत सारे ये बात कहना चाह रहे हैं कि लैंडस्लाइड, मैसिव विक्ट्री, लैंडस्लाइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंडस्लाइड के मायने जो है ना वो समझने पड़ेंगे। लैंडस्लाइड से मुराद ये है कि अगर कोई पार्टी 200 सीटें जीतेगी तो शायद लैंडस्लाइड होगी, लेकिन पाकिस्तान में जो जिस बात पे कंसेंसस है वो ये है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी। अगर कोई ये दरमियान में से बात वैसे है जी, ये जो लैंडस्लाइड वाले होते हैं, इसके आपको लगता है ऐसे कहीं मीडिया चैनल्स या एंकर्स भी कहीं रुझान है एक तरफ के? मतलब असल में मैं 2 चीज़ें समझता हूँ। असल में पाकिस्तान देखिए, हर आदमी की अपनी लाइक्स तो हैं, क्योंकि अगर वो चाहे कितने ही इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन फिर भी किसी न किसी के साथ तो हमदर्दियाँ होती हैं। लेकिन जब आप कुछ लिखने बैठ रहे हैं और जब आप कोई टेलीविज़न पे बात कर रहे हैं तो फिर अपनी ज़ाती ख्वाहिश को अगर रख देंगे तो बहुत सारे तज्ज़िये ठीक हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में तज्ज़िये ठीक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिश। ज़ुल्फ़िकार साहब थोड़ा सा बताइएगा तहरीक इंसाफ का सेटअप जो कनाडा में है, किस तरह से आपने देखा है कि पिछले दिनों से लगातार आपके फंक्शंस भी हो रहे हैं, लोग भी हमने देखा आ रहे हैं, तो क्या सेटअप है तहरीक इंसाफ का यहाँ पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली यहाँ पे सेटअप आज से कुछ 2 महीने पहले तक जो था वो डिज़ोल्व कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन की होने थे। लेकिन अभी कुछ डिले हो गए 1-2 महीने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो आ गए थे। इंग्लैंड में हो चुके हैं, USA में, और कनाडा की अभी बारी है। एक सवाल मेरा बनता था, वो आपने इस जवाब में वो ख़त्म ही हो गया मेरा एक सवाल। अभी इस टाइम पे जो हमारे जितने भी ओहदेदार हैं वो सारे डिज़ोल्व कोई नहीं। अच्छा ठीक है। हम जो फंक्शन हो रहे हैं ये नीड बेसिस पे हो रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान फंड जो बनाया था, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पिछले दिनों में प्रोग्राम किया, जिसमें आप भी तशरीफ लाए थे। आपने देखा होगा, बड़ा माशाल्लाह इंथुजियास्टिक था इंथुजिज्म था लोगों में, और उन्होंने काफ़ी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है फंड में। विद इन नेक्स्ट 2 मंथ हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो दोबारा आप। अच्छा, इसमें एक हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों, मतलब ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हम देखते हैं, कोई यहाँ भी ग्रुप्स हमें भी नजर आए तहरीक इंसाफ में भी, हालांकि क्या इसकी हकीकत है ये ऐसे ही कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं आपस में? नहीं, ये जज्बाती ही हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैं सोच रहा होता हूँ कि जी मैं तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना, मेरे बगैर तहरीक इंसाफ नहीं चल सकती।
एक्स जो तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर हैं या डायरेक्टर हैं वो सोच रहे होते हैं कि जी उनके बगैर तहरीक इंसाफ नहीं चल सकती, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से इलेक्शन जो आज तक दुनिया में जितने भी बने हैं मेरिट के सिस्टम, उसमें इलेक्शन सबसे अच्छा मेरिट का सिस्टम है। सही। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया अपनी पार्टी में, और अभी इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ भी नहीं हुए, लेकिन आप कहते हैं कि होंगे, मतलब पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद यहाँ और जब इलेक्शन हो जाएंगे जो इलेक्ट लोग होके आ जाते हैं, अगर मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मुझे आगे आना पड़ेगा, जो भी इलेक्शन में आगे आएगा वही होगा। कोई इसमें ग्रुपिंग की जहाँ तक बात है वो देखिए पार्टी बहुत एक्सपेंड कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे कनाडा में एज कम्पेयर, तो हर बंदे का अपने अपने डिफरेंट नज़रियात है किस तरह इसको रन करना है, कैसे रन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो जिसका कॉन्फ्लिक्ट आपस में थोड़ा बहुत हो जाता है वो अपना। लेकिन आप समझते हैं कि ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप सब इसी पे मतलब क्योंकि वक्फे पे भी हमने जाना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ओवरसीज़ इफ़ेक्टिव हैं, फ़ायदा है, होनी चाहिए? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कोई उनकी अहमियत भी हो जाएगी, इसलिए कि अब इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन अगली दफ़ा तो यकीनन ओवरसीज़ जो है पाकिस्तानीज़ उनको वोटिंग का राइट होगा, तो उसकी अहमियत तो अपनी जगह हो जाएगी और इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब जो है वो पार्टियां हैं और वो काम भी कर रही हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा तो यहाँ से क्या करेंगे, मतलब 2-4 लोग चले जाएंगे पाकिस्तान, वहाँ जाके काम करेंगे या यहाँ से कुछ कर सकते। लेकिन लताफ़ साहब ये भी तो हो सकता है ना कि अगले जब अगर नई गवर्नमेंट आती है तो वो जो मसला था, लेकिन उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है। नहीं, हासिल लोग अगर नहीं, वो तो सर मैं भट्टी साहब मेरे ख्याल है उस पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं कि वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि वो ये कहते हैं कि डुअल नेशनलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, अगर हो जाता है, मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बताइए, आप पाकिस्तान की और कनाडा की नेशनलिटी रख के, कनाडा में तो आप वजीर बन सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बन सकते। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन के बाद ये चीज़ आ जाए कि जो डुअल नेशनल है वो मेंबर बन सकता है, तो फिर तो अहमियत हो जाएगी ना। अगर यहाँ के लोगों को इजाज़त मिल जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली फिर तो लोग फिर जान लगा। आपके जहाँ से एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये जो इलेक्शन, पहली बात तो ये कि वोटिंग का राइट मिलना ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उसने दिया, और बाद मैकेनिज्म ऐसे बनते गए कि गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। लेकिन जो इसमें बड़ी अहम चीज़ है जो शायद हम सारे मिस कर रहे हैं वो ये है कि ये भी हो सकता है जैसे रिजर्व सीट्स है ना, जैसे लेडीज, हाँ, मतलब आप कहते हैं कि 2 सेनेटर्स यहाँ से बनाने हैं, वो तो हो जाता है, वो तो ये कह सकते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तान, नॉट इवन नॉर्थ अमेरिका, ओवरऑल द वर्ल्ड, कि जी हम 3 सीटें या 4 सीटें जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी को देना नॉमिनेशन हो सकती हैं। वही राइट जी जनाब, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और बहुत से सवाल हैं हमारे पास। फंड रेजिंग के हवाले से बहुत बात होती है, उस पर भी बात करेंगे मिर्ज़ा साहब से कि उसकी क्या कहानी है, और लताफ़त साहब की तरफ से भी जारी रहेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड।